आशीष हांडा जी, थोड़ा समय करके 10 साल बीत गए हैं और अब कितना आप समय चाहिए आपको? योगेश जी, आपको, आपके चैनल में आए दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का जय सिया राम जी। योगेश जी, सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं और दिल की गहराइयों से जिसको बोलते हैं ना अपनी शुभकामनाएं अपने किसान भाइयों को देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अन्नदाता अगर पीड़ित हैं, हमारे अन्नदाता अगर किसी व्यथा में हैं, हमारे अन्नदाता आज सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हैं, तो यकीन मानिएगा हमारा दिल भी इस समय खुश नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां कैसी हैं? मजबूरियां ये हैं कि पहली बात तो ये कि ये भोले भाले किसान हैं, लेकिन कुछ लोग इनकी इस मजबूरी का फायदा उठा के पॉलिटिकल वल्चरिज्म करने पे आमादा है। इनको भड़काने वाले, इनको गलत बयान देने वाले और इनको गलत बातें बताने वाले बहुत लोग इनके बीच में उपस्थित हैं। अब राहुल गांधी का बयान देख लीजिए, हम एमएसपी लागू करेंगे अगर हम सत्ता में आए। भैया 2004 में स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई थी, 2014 तक तुम उस पर बैठे रहे, आज तुम ये स्टेटमेंट देते हो। आप अखिलेश जी का बयान देखिए, ये गलत हो है, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वो गलत या सही मैं भी बताऊंगा, लेकिन वो आदमी जो खुद राम भक्तों पे गोलियां चलवाएं वो इस तरह के बयान दे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। नहीं आशीष हांडा जी, अगर किसी दूसरे राजनीतिक दल ने राम भक्तों पर गोलियां चला दी तो आप किसानों को रोकेंगे दिल्ली जाने से? आप उनके सुन लीजिए, आप किसानों को रोकेंगे दिल्ली जाने से, और आप किसान जब दिल्ली कूच करेंगे तो रास्ते में आप कंक्रीट की दीवार खड़ी कर देंगे, आप कील बड़ी बड़ी लगा देंगे रास्ते में ताकि उनके जो वाहन है वो आगे ना बढ़ सके। ऐसा करेंगे आप? नहीं योगेश जी, देखिएगा, दूध का जला छाछ से बच के निकलता है। जहां किसान भाइयों की बात सुनना हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेवारी है, वहीं पे यूनियन टेरिटरी दिल्ली होने के नाते लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के पास है, वो ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। 2 साल पहले भी क्या हुआ था आपको पता है, जाने अनजाने कुछ उपद्रवी इनके बीच में घुस गए थे, जिन्होंने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे विश्व भर में हमारे देश की छवि खराब हुई। बना दीजिए, सरकार के पास कोई कमी तो है नहीं प्रशासनिक अमले की। आशीष हांडा जी, सरकार के पास किसी प्रशासनिक अमले की कोई कमी तो है नहीं, और ना ही किसी सुविधाओं की मुझे लगता है कमी है। एक ग्रीन कॉरिडोर बना करके किसानों के लिए एक रास्ता खोल दीजिए और दिल्ली का एक बड़ा मैदान दे दीजिए किसानों का कि आप इस मैदान पर पहुंचिए और अपना धरना प्रदर्शन जितने दिन करना चाहे करिए। ना सड़क पर वो किसान दिखेंगे और ना आम जनमानस को समस्याएं होंगी, ना तोड़फोड़ होंगी। और अगर इसके बाद भी किसान तोड़फोड़ करते हैं, कुछ उपद्रव करते हैं, तब कार्रवाई कीजिए, देश आपके साथ खड़ा रहेगा। योगेश जी, लेकिन आप एक बात तो समझिए, इस समय आप कितने सारे बॉर्डर्स के विजुअल्स आपके चैनल और बाकी सभी चैनल दिखा रहे हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, बाकी सारी बॉर्डर्स की। आप बताइए हर बॉर्डर पे क्या कोई एक किसान नेता डेजिग्नेटेड है? आपके पास लिस्ट है कि इस बॉर्डर पे ये नेता जिम्मेवार है? कहीं पे कोई नेता जिम्मेवार नहीं है। दिशाहीन प्रदर्शन है जिसमें कल को कोई उपद्रव होता है, कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है। हर बॉर्डर पे एक नेता अगर डेजिग्नेटेड हो कि ये आदमी है जिससे बात करनी है, ये आदमी है जो इनको शांति की अपील करेगा, क्या ऐसा है? अभी है तो मैं पूछता हूं। ठीक है, अगर नहीं है तो सरकार, अगर नहीं है हांडा साहब, अगर नहीं है तो सरकार के नेताओं से बात कर रही थी, और अगर ये डिजिग्नेशन नेता नहीं आ रहे हैं, अनिल जी आ रहे हैं, तो फिर सरकार के नेताओं से बात कर रही होती। और किस वजह बात कर रही थी जो 2 बार चंडीगढ़ जाकर के बातचीत हुई है? या अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं, अर्जुन मुंडा भी कह रहे हैं, लेकिन से मुलाकात हो रही थी, किनसे बातें हो रही थी? योगेश जी बात समझिएगा, एमएसपी के ऊपर कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनवाई। वो कमेटी 2022 जुलाई में आखिरी बैठक हुई, क्योंकि उस कमेटी का ही बायकॉट कर दिया किसान नेताओं ने। अब देखिए, नहीं, हम वहां पर जा ही नहीं रहे हैं हांडा साहब। पहले सवाल मैंने आपसे किया, आप किसान नेताओं को दे दीजिए एक मैदान दिल्ली में, उस पर आप आ गए इधर, और अब आप जो आपने बात की उसका मैंने सवाल खड़ा कर दिया, बटर के ठीक आ रहे हैं, उसका भी जवाब दे, ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं आपके पास। योगेश जी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, मांगे, एक मिनट बता देना किसानों की। 2021 में 2000 आशीष जी एक मिनट सुन लेंगे ना, एक मिनट। यानी आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं के भड़काने वाला काम किया है, आपके जानबूझ के आग में घी डाला है। और अपनी बात पूरी कर लो। मैं बोल रहा हूँ किसानों से इतना डर क्यों? मैं बोल रहा हूँ किसानों से इतना डर क्यों? आप चंडीगढ़ गए थे, वहां बात कर ना, आप उनसे दिल्ली में बात कीजिए। अनुराग ठाकुर जी कह रहे थे
एक मेरे पास आप योगेश जी क्विकली आपके साथ एक डेटा में शेयर कर दूंगा। अनुराग ठाकुर जी ने अभी अपनी बात रखी कि हम मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में इतने सारे अभूतपूर्व काम की प्रतिशत थी वो घट के 22-23 में 15% रह गई है। जो वर्कफोर्स है जो वर्कफोर्स है जो कि इस समय एग्रीकल्चर में लगा हुआ है 20 से अरे जो बजट था वैभव जी, फिर इस तरीके तो 13-14 में जो बजट 27,000 समझ नहीं रहे हैं बात को मेरे भाई। किसानों के मुद्दे पे बात चल रही है, आप राजनीति कर रहे हैं। रखेंगे आप सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप बड़ा दिल कर नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून की घोषणा कर दे, जिसके बाद अरे भैया यही तो दिक्कत है आपकी। आपको अपनी राजनीति चमकानी, टिकट नहीं मिलेगा, आपका टिकट बटबटा जाओगे। अब बांधिए। योगेश जी, आपके दर्शकों को यहाँ पे 3 बात जानना जरूरी है। पहली बात तो ये कि ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, ये गलत है। अगर मैं कहूंगा कि 12 करोड़ बेनिफिशरीज को 3 लाख करोड़ रुपया पीएम किसान योजना में दिया गया, तो ये सत्य है कि नहीं है? अगर आपने खुद कहा बजट 6 गुना बढ़ाया गया कृषि का, ये सत्य है कि नहीं है? अगर मैं कहूं कि पीएम फसल बीमा योजना में 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया गया और वो भी 40 करोड़ हमने उसका किसानों जिक्र को, किया। हाना सत्य है कि नहीं है? हमने उसका जिक्र किया। क्रेडिट कार्ड हाना साहब, हमने उसका जिक्र किया किसानों को और वैभव जी को 5 काउंटर किया था। लाख करोड़ रुपए अब का सवाल बदलाव, यहाँ पर यह उठता सत्य है, है कि आपने खुद वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। नहीं हुआ, सुन लीजिए, एकदम गलत। हाना साहब, फैक्ट रख रहा हूं, कुछ फैक्ट। आप बोलते रहेंगे, मेरे से ज्यादा टाइम तो आप ले रहे हैं, मुझे अपनी सफाई देने के लिए समय ही नहीं दे रहे हैं, आप ही बोले जा रहे हैं। मेरा 3 तरीके से मैं अपनी बात रखूंगा। पहली बात, क्या मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया या नहीं किया? उसके लिए मैंने कुछ डाटा आपके दर्शकों के लिए पेश किया। समय की कमी है, वरना मैं और पेश करता। दूसरी बात, क्या जो किसान मांग कर रहे हैं वो मांगे सारी जायज हैं? और तीसरी बात, क्या ये मांग करने का तरीका जायज है? तो अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। जब ये कहते हैं कि हमारा जो है आप कॉम्प्रिहेंसिव लोन वेवर कर दीजिए, आप बताइएगा लोन वेवर करना राज्य सरकार के हक में होता है, सेंटर उसमें कुछ पार्ट देता है और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ड्रॉट हुआ कि नहीं हुआ, वहां पे क्या नाम है, बाढ़ ज्यादा आई कि नहीं आई। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव लोन वेवर करते हैं, ठीक है हाना साहब, ज्यादातर राज्यों में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की पहल कीजिए, आम आदमी पार्टी की जहां सरकार है या कांग्रेस की? सर सियासी रन तो इसलिए दिया जा रहा है ना, पहले तो बड़ी आप सरकार इस तरीके से करेगी कि खुद ही किसानों को भड़काएगी, आगे की तरफ भेजेगी, सुनने की क्षमता रखिए, कंटेन नहीं सुनने की करेगी। क्षमता रखिए। अच्छा उसके होगा बाद आपकी और दिल्ली आपकी में भी सरकार आपकी के लिए सरकार अच्छा होगा ना। यहाँ पे जब चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा वैभव, माफ कीजिएगा वैभव जी, चर्चा बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रोक करेंगे खबर का, बड़ी खबर का। दरअसल आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और दिल्ली कूच लगातार करते नजर आ रहे हैं। आज दूसरा दिन है किसानों का जो दिल्ली की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अमले की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। लगातार दूसरे दिन किसानों का दिल्ली कूच और इस बीच किसानों को रोकने के लिए पुलिस भी जुटी है। लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी बॉर्डरों को कड़ी सुरक्षा के तहत सील कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पत्थर रखे गए हैं। किसानों की दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है। शंभू खनौरी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है और इन किसानों को रोकने की कवायद लगातार किया जा रहा है इन प्रशासनिक हमले की तरफ से। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। आरएएफ की बटालियन भी तैनात की गई है, पुलिस बल तैनात किया गया है, तमाम तरीके की वहां पर फोर्सेस तैनात हैं और किसानों को दिल्ली में प्रवेश न करने दिया जाए, इसको लेकर के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में किसानों का दिल्ली कूच का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। किसान आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और इस बीच प्रशासनिक अमले की तरफ से किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। केवल बैरिकेड्स ही नहीं बल्कि कंक्रीट सीमेंटेड दीवार भी खड़ी कर दी गई है सड़क में। हालांकि इस बीच आम जनमानस को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रही है। लोग अब गाड़ी छोड़कर पैदल चलने पर मजबूर हैं और इस दौरान कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो ऐसे लोग हैं जो दफ्तर जाते हैं, जो ऑफिस काम से निकलते हैं, जो दिल्ली आए दिन उनका आना जाना होता है। और ये 4-5 तस्वीरें आप देखिए, सभी बॉर्डर सील कर दिया गया है। किस तरीके से यहाँ पर इन बॉर्डरों को सील किया गया है, किस तरीके से वहां पर सीमेंटेड दीवार खड़ी की गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जवानों को खड़ा किया गया है।
दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी पत्थर रखे गए हैं यहाँ पर और जेसीबी भी तैनात की गई है, खड़ी की गई है, कड़ी सुरक्षा। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस बल मौजूद नजर आ रहा है और चौथी तस्वीर में कंक्रीट बैरिकेड्स आप देख सकते हैं। इस कंक्रीट बैरिकेड्स के ऊपर भी इन कटीले तारों को लगाया गया है ताकि किसान इन कंक्रीट दीवारों को फांदकर या उन पर चढ़कर बॉर्डर को क्रॉस न कर सकें। इस वजह से इन दीवारों पर किस तरीके से ये कटीली तारें लगाई गई हैं आप देख सकते हैं। और पांचवी तस्वीर में आप ये भी देख सकते हैं साफ तौर पर प्रशासनिक अमले की क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से जवानों को तैनात किया गया है और पूरी सुरक्षा किसी तरीके से कोई चूक ना होने पाए उसको लेकर के सारे इंतजाम किए गए हैं। और लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं, किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। जो का फार्मूला लगाकर डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दीजिए, किसान और खेत मजदूर का कर्ज खत्म कीजिए। लखीमपुर खीरी देखिए अभी 1 महीना रह गया, हमने बोला आप अगर देश के किसान का हृदय शांत करना चाहते तो उनसे इस्तीफा ले लीजिए, उनके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। दूसरी सभी केस वापस लेने हैं, बिजली संशोधन बिल है और पोल्यूशन एक्ट से किसान को निकालना, फसली बीमा योजना है जिससे अपने दम पर सरकार करे, नरेगा है, मजदूर की 200 दिन 700 रुपये दिहाड़ी है, विश्व व्यापार संस्था से भारत बाहर है, 11 मेंबरी जो सूत्र ये मांग पत्र है। लेकिन मुझे लगता नहीं है अभी सरकार सिंसियर है। जो मीडिया में अभी बातें आ रही हैं कि सरकार बोल रही है कि ये जो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून है ये बन नहीं सकता इतनी जल्दी। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये 23 फसलों के ऊपर एमएसपी अनाउंस करते हैं। सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार सारी कैलकुलेशन होती है पूरे देश से। तो जिन फसलों के ऊपर आप एमएसपी दे रहे हैं पहले से अनाउंस करते हैं, कुछ की खरीद करते हैं, बाकियों की खरीद नहीं करते। हम तो इतना ही कह रहे हैं ना, उसके ऊपर लीगल गारंटी दे दीजिए भी उस एमएसपी से नीचे हमारी फसल ना बने। तो इसमें कमेटी का तो सवाल नहीं है, सीएसीपी की रिपोर्ट आपके पास है, आप पहले चीज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के मंत्री महोदय मीडिया में तथ्यों को सही रूप में नहीं रख रहे हैं। हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आए और किसानों से वार्ता करें और जो पिछले 75 सालों से ये बड़ी मांग रही है हमारी, उनको मानना चाहिए। और हमने आज भी आपके माध्यम से रखते हैं कि 2012 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने जो आज मांग हम कर रहे हैं उनकी सिफारिश की थी कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। 2018 में मोदी सरकार के समय में जो उस समय के खेती मंत्री थे उनके बड़े अधिकारी की चिट्ठी है हमारे पास भी, हम C2 50+, तो किसानों को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 15 जिलों में धारा 144 लागू कर सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। घायल पुलिसकर्मियों से अनिल विज ने मुलाकात की है। तो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, किसान भी घायल हुए, लेकिन पुलिसकर्मियों से जो मुलाकात है वो अनिल विज ने की है। हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। किसानों को रोकने के इंतजाम क्या है वो आपको बता दें। पंजाब के किसानों को रोकने के लिए हरियाणा की नाकेबंदी कर दी गई है। डाबवाली और चांदपुरा, खनौरी, शंभू, झरमड़ी बॉर्डर पर कंटीले तार लगाए गए हैं किसानों को रोकने के लिए। सीमेंट ब्लॉक और सड़क पर लोहे के कीले गाड़कर सील कर दिया गया है बॉर्डर को। अंबाला का शंभू बॉर्डर किसानों को रोकने के लिए दीवार बना दी गई है और इसके साथ किसानों को रोकने के लिए हर जगह की हरियाणा सरकार ने तैयारी की है। हरियाणा सरकार पूरी तरीके से तैयार है और हरियाणा के 7 जिलों में 15 फरवरी तक इंटरनेट बंद करने की बात कही गई है और बंद कर दिया गया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये वो जगह है, ये वो जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और इंटरनेट सेवा बंद करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया गया है। हरियाणा में किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से जो भी हर संभव मदद है वो उठाए जा रहे हैं, उन कदम उठाए जा रहे हैं।
कि दिल्ली में किसानों का प्रवेश न हो सके। हालांकि सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है और किसानों को रोकने की पूरी तैयारी की जा रही है। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री का भी इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। अर्जुन मुंडा ने यह बड़ी बात कही है, जो कि कृषि मंत्री हैं। बातचीत से ही समाधान निकलेगा, बातचीत का माहौल बनाए रखें, ये किसानों से अपील कर रहे हैं अर्जुन मुंडा और कह रहे हैं कि बातचीत करने के बाद ही समाधान निकल सकता है। इस बीच आंदोलन जब चल रहा है किसानों का, और इसी बीच अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनाते हैं आपको। और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है, वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। दूसरी बात कि किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आम जनजीवन को बाधित ना करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान ना हो। एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना, मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। इसलिए मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बातचीत का माहौल है उसको बनाए रखें और बातचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें। तो आप सुन रहे थे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को, जो कि कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता बनाए रखें और बातचीत से समाधान निकलेगा। अब आपको बताते हैं कि किसानों की मांगे क्या है। सभी फसलों के एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, किसानों की तरफ से ये मांग की जा रही है। इसके साथ ही डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो और इसके साथ किसानों को पेंशन भी मिले। किसान लगातार इस मांग को उठाते नजर आ रहे हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, किसानों की तरफ से बात भी कही जा रही है। वहीं लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, किसानों की मांग है, और मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। इन सारी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसानों के यह आंदोलन 2.0 एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि किसानों की एक मांग और भी है कि किसान आंदोलन में मरने वालों के परिवारों को मुआवजा मिले और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द करने के बाद भी किसानों की तरफ से कही जा रही है किसान खेत मजदूरों को जो कर्जा है वो माफ किया जाए और इसके साथ ही किसानों को पेंशन भी मिले। ये बड़ी मांगे हैं और इन मांगों को लेकर के किसान दिल्ली का कूच करते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला सख्त है। और इस बीच बड़ी खबर किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर का भी बयान सामने आया है। किसानों के हित में मोदी सरकार ने किए बड़े काम, कई बड़े काम किए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा 10 साल में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का काम किया गया है मोदी सरकार में। किसानों के लिए बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, केंद्र सरकार की तरफ से बात कही जा रही है। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया है। लगातार इन बयानों के जरिए किसानों को यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल बातचीत से समाधान निकलेगा और उसका रास्ता किसानों की तरफ से खुला रखा जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से खुला हुआ। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, जरा वो सुनवाते हैं। जो किसानों ने अपनी मांगा रखी है, तब मोदी सरकार ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों की ड्यूटी लगा के उन्होंने बातचीत जारी रखी। कल भी जो चंडीगढ़ दूसरी टाइम बातचीत होनी शुरू हुई तो कई घंटे तक गलबात चली, वार्ता होती रही। किसान नेता विचों उठ के चले गए, मोदी सरकार के मंत्री कहते रहे बैठो बातचीत जारी रखो, पर वो छड़ के चले गए। हुण की कारण ने जिदे करके अगे हुण जिहड़े नवे मुद्दे जुड़ते जा रहे ने, यह मंग आई है कि व्यापार समझौते खत्म कर दिते जान, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म कर दिते जान, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिंदुस्तान में हिस्सा नहीं रहना चाहिए, WTO चो बाहर हो जाइए। फिर यह कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए ने, यह कहते हैं इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल चो सानू बाहर रखा जाए, पराली जलाने नू जलवायु के अंदर ना जोड़िया जाए, कृषि क्षेत्र ना जोड़ा जाए। अनेकों मंगा नहीं जुड़ गई ने
ਜਦੋਂ ਨਈ ਮੰਗਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਤਚੀਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਧਿਕਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜਫੋੜ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਗਜਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। किसान नेताओं ਨੂੰ मेरा यही निवेदन है कि आओ गलबात का हिस्सा रखो, हर गलबात तो समस्या का हल निकलता है। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को, और इसके पहले हमने सुनवाया कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को। वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि किसानों की तरफ से जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें किसी भी तरीके का उग्रता न देखने को मिले। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि बातचीत की जाए और बातचीत कर समाधान निकाला जाए। लेकिन अगर सरकार की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं तो आखिर पेच कहां फंस रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर आशीष सांडा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वैभव श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चौधरी अवनीत पवार जी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चौधरी अवनीत पवार जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों से बातचीत की जा रही है, जो किसानों की मांगे हैं उसके लिए थोड़ा सा समय तो चाहिए, और अब जब 30 महीने का समय बचा हुआ है तो किसान ऐन वक्त पर, हालांकि उन्होंने ये बात नहीं की, ये बात मैं कह रहा हूं कि ऐन वक्त पर अब ऐसा प्रदर्शन क्यों, ये मांगे, ये प्रदर्शन ये पहले भी और हो सकता था। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम किसानों के मुद्दे आप सही तरीके से उठा तो रहे हैं। बात करते हैं, ये तो वो बात होगी कि मैं बात करना चाहता हूं और गाड़ी उठा के मैं भग जाऊं कहीं और। अगर आप बात करना चाहते हैं किसानों से तो एक काम करिए, गाड़ी उठाइए और किसानों के बीच में जाके वहां बैठ के बात करिए, लाइव मीडिया पे बात करिए। आपके जो भी चीजें चल रही है वो लाइव दिखनी चाहिए। आप इस तरीके से बात करें कि हम तो बात करना चाहते हैं, और किसानों के बीच में नहीं जाए, उनके बीच में कील लगा दें, रास्ता रोक दें, और आप ये उम्मीद करें कि बातचीत हो जाए, वो बातचीत इस तरीके से नहीं हो पाएगी। अवनीत जी, लेकिन कल भी ये बात अनुराग ठाकुर की तरफ से कही गई कि सरकार के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे, बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ 2-2 बार गए, वहां पर बातचीत हुई, और बातचीत के बीच में ही किसान नेता उठ करके चल दिए। ये आपको कैसे पता चलेगा, समाज को कैसे पता चलेगा, देश को कैसे पता चलेगा? तो लाइव क्यों नहीं करते? कम से कम पूरे देश को पता तो चले वे गए थे कि नहीं गए थे, वे हम उठ के गए कि नहीं गए। हमारी मांगे जो है वो जायज है। इन्होंने कहा कि कुछ समय हमें दीजिए। कुछ समय का क्या मतलब है? आपको 10 साल मिल चुके हैं, आप भी 70 साल वाली सरकार की तरह 10 साल ले चुके हैं। आपने किसान की आय दुगनी नहीं करी, किसानों का कोई काम नहीं किया। हमने अपना आंदोलन उठाए हुए भी 2 साल हो चुके हैं, अब तक एमएसपी गारंटेड कानून पे इन्होंने कानून बनाकर उसे मोहर नहीं लगाई है। अब बताइए, थोड़ा समय कितना समय? ठीक है आशीष सांडा जी, थोड़ा समय करके 10 साल बीत गए हैं, और अब कितना आप समय चाहिए आपको? योगेश जी, आपको, आपके चैनल में आए दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का जय सिया राम जी। योगेश जी, सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं और दिल की गहराइयों से जिसको बोलते हैं ना अपनी शुभकामनाएं अपने किसान भाइयों को देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अन्नदाता अगर पीड़ित हैं, हमारे अन्नदाता अगर किसी व्यथा में हैं, हमारे अन्नदाता आज सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हैं, तो यकीन मानिएगा हमारा दिल भी इस समय खुश नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां कैसी हैं? मजबूरियां ये हैं कि पहली बात तो ये कि ये भोले भाले किसान हैं, लेकिन कुछ लोग इनकी इस मजबूरी का फायदा उठा के पॉलिटिकल वल्चरिज्म करने पे आमादा हैं। इनको भड़काने वाले, इनको गलत बयान देने वाले और इनको गलत बातें बताने वाले बहुत लोग इनके बीच में उपस्थित हैं। अब राहुल गांधी का बयान देख लीजिए, हम एमएसपी लागू करेंगे अगर हम सत्ता में आए। भैया 2004 में स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई थी, 2014 तक तुम उस पर बैठे रहे, आज तुम ये स्टेटमेंट देते हो। आप अखिलेश जी का बयान देखिए, ये गलत हुआ है, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वो गलत या सही मैं भी बताऊंगा, लेकिन वो आदमी जो खुद राम भक्तों पे गोलियां चलवाएं वो इस तरह के बयान दे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। नहीं आशीष सांडा जी, अगर किसी दूसरे राजनीतिक दल ने राम भक्तों पर गोलियां चला दी
तो आप किसानों को रोकेंगे दिल्ली जाने से, आप उनके सुन लीजिए, आप किसानों को रोकेंगे दिल्ली जाने से, और आप किसान जब दिल्ली कूच करेंगे तो रास्ते में आप कंक्रीट की दीवार खड़ी कर देंगे, आप कील बड़ी बड़ी लगा देंगे रास्ते में, ताकि उनके जो वाहन है वो आगे ना बढ़ सके। ऐसा करेंगे आप? नहीं योगेश जी, देखिएगा, दूध का जला छाछ से बच के निकलता है। जहां किसान भाइयों की बात सुनना हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेवारी है, वहीं पे यूनियन टेरिटरी दिल्ली होने के नाते लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के पास है, वो ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। 2 साल पहले भी क्या हुआ था आपको पता है, जाने अनजाने कुछ उपद्रवी इनके बीच में घुस गए थे, जिन्होंने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे विश्व भर में हमारे देश की अन्ना जी बना दीजिए। सरकार के पास कोई कमी तो है नहीं प्रशासनिक अमले की। अन्ना जी, सरकार के पास किसी प्रशासनिक अमले की कोई कमी तो है नहीं, और ना ही किसी सुविधाओं की मुझे लगता है कमी है। एक ग्रीन कॉरिडोर बना करके किसानों के लिए एक रास्ता खोल दीजिए, और दिल्ली का एक बड़ा मैदान दे दीजिए किसानों का, कि आप इस मैदान पर पहुंचिए और अपना धरना प्रदर्शन जितने दिन करना चाहे करिए। ना सड़क पर वो किसान दिखेंगे, और ना आम जनमानस को समस्याएं होंगी, ना तोड़फोड़ होंगी। और अगर इसके बाद भी किसान तोड़फोड़ करते हैं, कुछ उपद्रव करते हैं, तब कार्रवाई कीजिए, देश आपके साथ खड़ा रहेगा। योगेश जी, लेकिन आप एक बात तो समझिए, इस समय आप कितने सारे बॉर्डर्स के विजुअल्स आपके चैनल और बाकी सभी चैनल दिखा रहे हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, बाकी सारी बॉर्डर्स की। आप बताइए हर बॉर्डर पे क्या कोई एक किसान नेता डेजिग्नेटेड है? आपके पास लिस्ट है कि इस बॉर्डर पे ये नेता जिम्मेवार है? कहीं पे कोई नेता जिम्मेवार नहीं है। दिशाहीन प्रदर्शन है जिसमें कल को कोई उपद्रव होता है, कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है। हर बॉर्डर पे एक नेता अगर डेजिग्नेटेड हो कि ये आदमी है जिससे बात करनी है, ये आदमी है जो इनको शांति की अपील करेगा, क्या ऐसा है? अभी है तो मैं पूछता हूं। ठीक है, अगर नहीं है, अगर नहीं है तो सरकार, अगर नहीं है अन्ना साहब, अगर नहीं है तो सरकार के नेताओं से बात कर रही थी, और अगर ये डिजिग्नेशन नेता नहीं आ रहे हैं, अनिल जी आ रहे हैं, तो फिर सरकार के नेताओं से बात कर रही होती, और किस वजह बात कर रही थी जो 2 बार चंडीगढ़ जाकर के बातचीत हुई है, या अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं, अर्जुन मुंडा भी कह रहे हैं, इनसे मुलाकात हो रही थी, इनसे बातें हो रही थी। योगेश जी बात समझिएगा, एमएसपी के ऊपर कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनवाई। वो कमेटी 2022 जुलाई में आखिरी बैठक हुई, क्योंकि उस कमेटी का ही बायकॉट कर दिया किसान नेताओं ने। अब देखिए, नहीं, हम वहां पर जा ही नहीं रहे हैं। अन्ना साहब, पहले सवाल मैंने आपसे किया, आप किसान नेताओं को दे दीजिए एक मैदान दिल्ली में, उस पर आप आ गए इधर, और अब आप जो आपने बात कही उसका मैंने सवाल खड़ा कर दिया, बटर के ठीक आ रहे हैं, उसका भी जवाब ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं आपके पास। आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनसे भी जरा सवाल कर लेते हैं, क्योंकि आपने जो बात कही है उसमें कितना दम है, ये वैभव जी से ही जान लेते हैं। वैभव जी, आप लोग एक बार फिर से, यानी ये 2.0 है किसानों का आंदोलन, और किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर आप सियासी गोलियां दाग रहे हैं। योगेश जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आशीष जी, अवनीत जी को नमस्कार, और आपके सभी श्रोतागण को नमस्कार जो मेरा बात सुन रहे हैं जिन तक। पहली बात तो बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन साथ ही इस बात का भी बहुत दुख है कि जो ये सरकार हमारे किसान भाइयों के साथ कर रही है। देखिए, पहली बात तो हम दिल्ली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हम किसानों का हाथ जोड़ के विनम्रता से दिल्ली में स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं जो भी किसान और किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली आना चाहे, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी की सरकार, हम किसानों की सारी मांगों से 100% एग्री करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। किसान मांग क्या रहे हैं योगेश जी, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, 1 मिनट का समय दीजिए। 2021 में आशीष जी 1 मिनट सुन लाइए ना, 1 मिनट सुन जाइए, फिर इस तरह मत करिए, आपको बोलने दें। 2021 में किसान आंदोलन जब खत्म हुआ था, सरकार ने क्या बोला था? सरकार ने बोला था कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हाई लेवल कमेटी बना के इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। हम जितने भी किसानों की हत्या हुई है, इनकी इसमें शहीद हुए हैं वो इस किसान आंदोलन में, उनको मुआवजा देंगे। जितने भी किसान आंदोलन के लोगों पर, नेताओं पर मुकदमे हैं, वो वापस करेंगे। और उन्होंने 3 काले कानून वापस लिए। ये मोटे मोटे तौर पे किसान आंदोलन से निकल के आया जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3 काले कानून को वापस लिया। आज किसान कहां खड़ा है?
मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार को कोई भी क्लू नहीं है, कोई भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। इनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो फॉर्मूला है वो भी फ्रॉड है। वैभव जी सवाल ये खड़ा हो रहा है, मैंने चौधरी अवनीत पवार जी से भी ये सवाल किया कि अब 30 दिन बचे हुए हैं, तो बीजेपी जो कह रही है कि दरअसल ये विपक्षी दल हैं कुछ जो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, किसानों के सुन लीजिए किसानों के सारे अपने सियासी नैया पार करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी दल। क्या इस बात पर मुहर लगती नजर आ रही है? यदि आप दिल्ली में स्वागत कर रहे हैं, पंजाब से आप किसानों को आगे बढ़ने दे रहे हैं, हरियाणा की मुश्किलें बढ़ रही हैं और उसके बाद दिल्ली बॉर्डर पर आ रहे हैं, यानी आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं उसके भड़काने वाला काम किया है, आपने जानबूझ के आग में घी डाला है। एक मिनट बस योगेश जी, एक मिनट और अपनी बात पूरी कर लो। मैं बोल रहा हूँ किसानों से इतना डर क्यों? मैं बोल रहा हूँ किसानों से इतना डर क्यों? आप चंडीगढ़ गए थे, वहां बात कीजिए ना, आप उनसे दिल्ली में बात कीजिए। अनुराग ठाकुर जी कह रहे थे, मेरे पास आपके योगेश जी क्विकली आपके साथ एक डेटा में शेयर कर दूंगा। अनुराग ठाकुर जी ने अभी अपनी बात रखी कि हम मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में इतने सारे अभूतपूर्व काम किए हैं जिसके नतीजे हमें आज दिख रहे हैं। सरकार में अर्जुन मुंडा जी ने संसद में जो अपनी रिपोर्ट रखी है उसके अनुसार जीडीपी में जो एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन थी जो 90-91 में 35% थी, वो घट के 22-23 में 15% रह गई है। जो वर्कफोर्स है, जो वर्कफोर्स है जो कि इस समय एग्रीकल्चर में लगा हुआ है 20 से अरे जो बजट था वैभव जी, फिर इस तरीके तो 13-14 में जो बजट 27,000 करोड़ का लगभग था वो 1,25,000-26,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ये भी तो फिर आप देखेंगे ना, किसानों के लिए तो सरकार का अगर आप जिक्र कर रहे हैं इतना, तो फिर किसानों के लिए तो सरकार बजट का जो प्रावधान कर रही, कितनी तेजी से यह बजट बढ़ा है, इस और भी तो देखना पड़ेगा फिर हमें। नहीं तो योगेश जी, मैं ठीक है आप बजट बना रहे हैं, आप उनकी बेसिक मांगे मान लीजिए, वो एमएसपी कानून मांग रहे, लीगल गारंटी मांग रहे, एमएसपी पे लीगल गारंटी क्यों नहीं दे रहे? तो अगर आप इक्वल टाइम नहीं देंगे बेसिक तरह से, आप 2021 में तो सरकार मान गई थी ना कि वो एमएसपी पे लीगल गारंटी देने को तैयार है। अच्छा, दोनों लोगों को रोकेंगे, वैभव जी आपको रोकेंगे, वैभव जी रोकेंगे, आपको भी रोकेंगे, आशीष आंडा जी आप भी रुकिए। सरकार चौधरी अवनीत पवार जी, क्या ये सच लगता है कहीं ना कहीं कि जो विपक्ष है वो अब आपके कंधे पर सियासी बंदूक रख के ये जो बोलियां दाग रही हैं, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब अब इंडिया की सरकार बनी तो एमएसपी लागू कर दी जाएगी, किसानों की सारी जो मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा। इसके पहले सरकार क्यों सोती रही? यूपीए की सरकार थी। देखिए, किसानों के मुद्दे पर ये तो सिर्फ एक पॉलिटिक्स चल रही है बीजेपी की तरफ से। हम बीजेपी को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी सत्ता में बीजेपी बैठी है। अगर ये चाहते हैं अपोजिशन हमारी कंधे पे बंदूक ना रखे तो खड़े होएं और एमएसपी गारंटीड कानून की घोषणा कर दे और मोहर लगाए और छुट्टी करे, सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इनका कहना हर बॉर्डर पे एक एक किसान नेता है। आप किसान नेता बना क्यों रहे हैं? आप तो सुनिए आशीष भाई, सुनिए, जब हम शांति से सुनते तो सुनने का काम आप करिए। किसानों के मुद्दे पे बात चल रही है, आप राजनीति कर रहे हैं। आप सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप बड़ा दिल कर नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक झुनझुना बजा रहे हैं, झुनझुना के अलावा काम नहीं चल रहा है। आप कह रहे हैं अपोजिशन हमारे कंधे पे बंदूक रख रहा है। अपोजिशन आके हमारे खेतों में खेती नहीं कर रहा है ना, आप आगे कर रहे हैं। फसल का नुकसान हमारा हो रहा है, आपका नहीं होता है। हमें एमएसपी नहीं मिलती, आपको नहीं मिलती है। आपके पास तो दुनिया भर का पैसा इकट्ठा है, आप तो 40 रुपए किलो आटा खरीद सकते हैं, लेकिन आम जन नहीं खरीद सकता है भाई साहब। अवनीत पवार जी, लेकिन सवाल तो आशीष आंडा जी ये भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर किस नेता से, किस किसान नेता से बात किया जाएगा? ये भी तो एक ऑथेंटिकेट होना चाहिए ना, आइडेंटिफाई होना चाहिए, जो कि है नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अवनीत पवार जी, आशीष आंडा जी कह रहे हैं कि किस किसान नेता। आंडा साहब रुकिए भाई, आंडा साहब रुकिए, आ रहे हैं जानेंगे तब तक अपने किसान भाइयों। आंडा साहब को आवाज नहीं जा रही क्या? रुकिए, आ रहे हैं। पवार साहब, आशीष आंडा जी कह रहे हैं कि किसान नेता आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन नेतृत्व कर रहा है इस आंदोलन का, उससे बात किया जाए, ऐसा करके कोई कहीं नजर नहीं आ रहा है।
क्यों ये हमें नेता बनाना क्यों चाह रहे हैं? ये तो लाइव में जाए, किसानों के बीच में जाए, हमें नेता बनाने की जरूरत नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून की घोषणा कर दे, जिसके बाद अरे भैया यही तो दिक्कत है आपकी, आपको अपनी राजनीति चमकानी, टिकट नहीं मिलेगा, आपका टिकट बट बटा जाओगे। बांधिए, आइए खेती करते हैं, 2 पैसे गरीबों के लिए काम कर लेंगे हम। पवार साहब रोकेंगे, बड़ी खबर आ रही है। जम्मू बॉर्डर पर पुलिस व्यवस्था और सख्ती है। पंजाब ने ड्रोन के इस्तेमाल पर हरियाणा को घेरा है। बड़ी खबर इस वक्त की है। जम्मू बॉर्डर पर पंजाब की तरफ से ड्रोन के यूज को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। दाता सिंह वाला बॉर्डर किसानों के फिर सड़क पर उखाड़े गए हैं। और इसको बता दें आपको कि जम्मू बॉर्डर पर फिर आमने सामने पुलिस और किसान आते नजर दिख रहे हैं। पंजाब ने ड्रोन के इस्तेमाल पर हरियाणा को घेरा है। हरियाणा पर सवाल खड़े किए हैं। जम्मू बॉर्डर पर पंजाब की तरफ से ड्रोन के यूज पर रोक की बात कही गई है। बॉर्डर किसानों ने फिर उखाड़ी और सड़क पर कीलें लगाई गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि अब सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर के। वैभव, क्या ये माना जाए कि पंजाब की 13 सीटें और हरियाणा की 10 सीटें? योगेश जी, मैं फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पक्ष विपक्ष को इक्वल टाइम नहीं देंगे। आशीष आंडा जी, आशीष आंडा जी, आपने सबसे ज्यादा बोला है, आपका सबसे ज्यादा समय रहा है और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा। अब वैभव जी भी आपकी बात सुन रहे थे और अवनीत पवार जी भी आपकी बात सुन रहे थे। हांडा साहब, मैं कभी किसी के साथ सुन लीजिए, गलत साबित कर रहा हूं। 2:1 है आपके यहाँ पे जो इस समय पैनलिस्ट हैं, 1:1 नहीं है। नहीं 2:1 हो या 3:1 हो या 1:3 हो, मुझसे मैंने सभी को समय देना है, सभी से बात करनी है, सभी की राय लेनी है कि क्या उनका मंतव्य है और सभी से मुझे सवाल खड़े करने हैं। हांडा जी आ रहे हैं, हांडा जी आ रहे हैं भाई। अच्छा, आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, आप ही वो 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। वैभव जी आप रुकिए, हांडा साहब से आते हैं। हांडा साहब, सुबह होते ही आंसू गैस के गोले दागे गए। ये किसान क्या आतंकवादी हैं? इनको लेकर के आप कह रहे हैं बरगलाया जा रहा है। ये किसान पढ़े लिखे नहीं है, इन किसानों के घर पे इनके बेटे नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनकी पत्नियां नहीं है। क्या इनको, इन किसानों को उनकी चिंता नहीं है? कब कहां पर किस तरीके से झड़प हो जाए और किसका शिकार हो जाए। अभी पिछले आंदोलन में हमने देखा किसानों ने अपनी जो किस तरीके से हम शहादत दी है, हम क्या कहें उनके लिए, उन किसानों के लिए। क्या एक बार फिर से किसानों की वो स्थिति नजर नहीं आ सकती? प्रत्येक व्यक्ति को डर होता है। योगेश जी, आपके दर्शकों को यहाँ पे 3 बात जानना जरूरी है। पहली बात तो ये कि ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, ये गलत है। अगर मैं कहूंगा कि 12 करोड़ बेनिफिशियरीज को 3 लाख करोड़ रुपया पीएम किसान योजना में दिया गया, तो ये सत्य है कि नहीं है? अगर आपने खुद कहा बजट 6 गुना बढ़ाया गया कृषि का, ये सत्य है कि नहीं है? अगर मैं कहूं कि पीएम फसल बीमा योजना में 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया गया और वो भी 40 करोड़ हमने उसका जिक्र किया। हांडा साहब, सत्य है कि नहीं है? हमने उसका जिक्र किया। हांडा साहब, हमने उसका जिक्र किया और वैभव जी को काउंटर किया था। अब सवाल यहां पर यह उठता है, आपने खुद वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। नहीं हुआ, सुन लीजिए, एकदम गलत। हांडा साहब, फैक्ट रख रहा हूं, कुछ फैक्ट रख रहा हूं आपके सामने। आपने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। 2013 और 14 में जो सांसदों की जो वेतन था उसका वो 50,000 था और 23-24 में जो वेतन हो गया है 1 लाख रुपए हो गया है। जस्ट डबल हो गया है, 100% की बढ़ोतरी। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। कल भी मैंने इस बात पर चर्चा की थी, कल भी इस बात को मैंने रखा था। अगर सुन लीजिए, कोई भी किसान, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात को जाने दीजिए। कोई भी विधायक जितने बार विधायक बनेगा उतनी पेंशन मिलेगी, जितने बार सांसद बनेगा उतनी पेंशन मिलेगी। और किसानों को पेंशन की व्यवस्था क्यों नहीं दे रहे हैं आप? उन पर आपके ऊपर जगह खींच रहे हैं जी। आप सांसद को किसान से मत खींचिएगा। वाह, मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है, जो देश का पेट पालता है उसको सांसद से ना जोड़े। सांसदों को अभी मैं नाम बता दूंगा ना, हांडा साहब आपके नाम बता दूंगा। ऐसे ऐसे सांसद हैं जो 3-3 बार के विधायक है और 2-2 बार के सांसद हैं। जब मैं उनसे मुखातिब हुआ, उनको पता नहीं है कि लोकसभा में सीटें कितनी है, राज्यसभा में सीटें कितनी है। नाम बता दूंगा तो हैरान हो जाएंगे आप। और उनको 3-3 पेंशन विधायक की मिल रही है, 2-2 पेंशन सांसद की मिल रही है। योगेश जी, मैं खुद अपने मैं गवाह हूं और मेरे पास उसका प्रूफ है, सबूत है। आज के टॉपिक से कोई तुक है इस बात का जो आप कर रहे हैं? और उनको पेंशन मिल रही है। आप किसानों को कह रहे हैं पेंशन ना दिया जाए। आज का मुद्दा किसान आंदोलन के ऊपर है, किसी संसद के ऊपर नहीं। संसद के ऊपर नहीं, मैं कंपेरिजन कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं। अगर आप तुलना करेंगे तो मैं भी, मुझे उदाहरण देने पड़ेंगे। हांडा साहब, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। आप बोलते रहेंगे, मेरे से ज्यादा टाइम तो आप ले रहे हैं। मुझे अपनी सफाई देने के लिए समय ही नहीं दे रहे हैं, आप ही बोले जा रहे हैं।
मेरा 3 तरीके से मैं अपनी बात रखूंगा। पहली बात, क्या मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया या नहीं किया, उसके लिए मैंने कुछ डाटा आपके दर्शकों के लिए पेश किया। समय की कमी है, वरना मैं और पेश करता। दूसरी बात, क्या जो किसान मांग कर रहे हैं वो मांगे सारी जायज हैं, और तीसरी बात, क्या ये मांग करने का तरीका जायज है। तो अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। जब ये कहते हैं कि हमारा जो है आप कॉम्प्रिहेंसिव लोन वेवर कर दीजिए, आप बताइएगा लोन वेवर करना राज्य सरकार के हक में होता है, सेंटर उसमें कुछ पार्ट देता है, और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ड्रॉट हुआ कि नहीं हुआ, वहां पे क्या नाम है, बाढ़ ज्यादा आई कि नहीं आई। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव लोन वेवर कर ठीक है हाना साहब, ज्यादातर राज्यों में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की पहल कीजिए, आम आदमी पार्टी की जहां सरकार है या कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है, अपने आप जनता उनको देख लेगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो जाता है, वैभव श्रीवास्तव जी, सवाल आपसे यही था कि पंजाब की 13 सीट और हरियाणा की 10 सीट यानी 23 सीट पर खासतौर पर आम आदमी पार्टी की नजर है, क्योंकि अब जो इंडिया अलायंस बना था उसमें भी आम आदमी पार्टी कह रही है साहब पंजाब में तो हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, हरियाणा में भी पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या वास्तव में अब ये सियासी रंग दिया जा रहा है किसानों के सहारे? सर सियासी रंग तो इसलिए दिया जा रहा है सबसे पहले तो बड़ी आप सरकार इस तरीके से करेगी कि खुद ही किसानों को बचाएगी, चुप हो जाइए, थोड़ा सा सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, अच्छा होगा आपकी और आपकी सरकार के लिए, अच्छा होगा ना। चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा वैभव, माफ कीजिएगा वैभव जी, अब चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बड़ी तस्वीरें आ रही हैं बॉर्डर से, और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे इस वक्त, हरियाणा पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया है, बड़ी खबर इस वक्त की। हरियाणा पुलिस की तरफ से लिखा गया किसानों ने नियमों का उल्लंघन किया है, ये बड़ा दावा किया गया है पुलिस की तरफ से, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई है, पुलिस ने बड़ा दावा किया है, धारा 144 का उल्लंघन किया गया है किसानों की तरफ से, और इसके साथ ही पुलिस कर्मियों पर भारी पथराव किया गया है। ये बड़ी बात कही गई है हरियाणा पुलिस की तरफ से, किसानों ने नियमों का उल्लंघन किया है, नियमों को ताक पर रखा है किसानों ने, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई है, पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई किसानों की तरफ से, और इसके साथ धारा 144 का उल्लंघन भी किया गया है। और बड़ी खबर एक और आ रही है इस बीच, 16 फरवरी को पीएम मोदी रेवाड़ी का दौरा करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर, पीएम मोदी के दौरे को लेकर खास तैयारियां की गई हैं और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सीएम मनोहर लाल की रेवाड़ी दौरा है और हालातों का जायजा लेंगे वो, पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने आज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 16 फरवरी को पीएम मोदी रेवाड़ी का दौरा करेंगे, रेवाड़ी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं रेवाड़ी, जहां पर वो वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए इसको लेकर के भी अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। तो आज मनोहर लाल का रेवाड़ी दौरा है, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के जायजा लेंगे आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल। पीएम मोदी 16 फरवरी को रेवाड़ी पहुंचेंगे। और इस बीच आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं और बसों को हरी झंडी दिखाते नजर आ रहे हैं और बसों को रवाना करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के एलजी भी मौजूद हैं, तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। ये दिल्ली से तस्वीरें हैं जहां पर आज दिल्लीवासियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी सौगात देते नजर आए हैं और इस बीच जनता की सुविधाओं को लिए प्रभावी बसों को रवाना करते नजर आए। आने से ये कार्यक्रम एक नई गरिमा को प्राप्त कर पाया। मेरा रंग दे बसंती चोला, आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बड़ी तस्वीरें आ रही हैं बॉर्डर से, और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।